नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं इडुटेरिया के दूसरे सेट को। ठीक है, यह जो टेस्ट सीरीज़ है यह बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए है, 1 to 5 क्लास के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप बिहार स्पेशल का वीडियो देखना चाहते हैं या बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। यानी सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे अवस्थित है तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगन जो है वह घग्गर नदी के किनारे है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इंडिका नामक ग्रंथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज ने। ठीक है, इंडिका का लेखक कौन है तो वह है मेगास्थनीज। यदि मैं बात कर लूँ कि ये जो इंडिका है इसमें क्या चीज़ का वर्णन किया गया है तो इस ग्रंथ में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान जाइए कि यह जो युद्ध हुआ था इसमें यह जो युद्ध हुआ था ना, तो यह जो युद्ध हुआ था भरत और सुदास के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है सुदास की विजयी हुई थी। ओके, तो यह जो युद्ध हुआ था यह पारुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था दशराज युद्ध, इसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और यह जो हुआ था यह शांग क्षत्रिय कुल के, इनके पिताजी जो थे वह शांग क्षत्रिय थे। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, जैसा कि लिखा गया है। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है डेट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, यानी विक्रम संवत का जो है आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको लिखे कौन थे? तो इसको लिखे थे विक्रमादित्य ने। ठीक है, विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। यानी गुप्त शासकों की शासकीय भाषा या राजकीय भाषा क्या थी? तो वह थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 बार। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। ठीक है, आपको मालूम होगा कि महमूद गजनवी ने 1009, ठीक है, 1009 ईस्वी से 1027 यानी 1027 भी बोल सकते हैं इसको, 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जिसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना, ठीक है, तथा जो है मूर्ति पूजा को समाप्त करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश ने। किसने किया था? खिलजी वंश ने। यह मात्र जो है 30 वर्ष किया था। कितने वर्ष किया था? 30 वर्ष किया था। आप इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 11 नंबर हमारा प्रश्न है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार बीपीएससी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सूबों में। कितने सूबों में विभक्त था? तो वह 15 सूबों में विभक्त था।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देख लीजिएगा, पुर्तगाली जो है वो प्रथम कारखाना कोची में स्थापित किए थे, बिल्कुल यह सही है। फिर देखिएगा कि डेनिश जो है डेनिश त्रावणकोर में किए थे, यह भी सही है। फिर देखिएगा डच जो है मसूलीपट्टनम में किए थे, यह भी सही है। फिर दिया गया है फ्रांसीसी, ठीक है, तो फ्रांसीसी क्या कालीकट में किए थे, यह प्रश्न जो है यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी जो है 1668 ईस्वी में, कब 1668 ईस्वी में जो है प्रथम कारखाना अपना लगाए थे, वह लगाए थे सूरत में, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मिंडेल हॉल। कौन था, जॉन मिंडेल हॉल था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन मिंडेल हॉल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहादार शाह को, ठीक है। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था, जहादार शाह को। यदि हम बात करें मुअज्जम को क्या कहा जाता था, तो मुअज्जम को जो है शाह बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीलावाद शाह कहा जाता था, और फर्रुख शेर को जो है घृणित कायर कहा जाता था। आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबारक उद दौला। कौन था, मुबारक उद दौला जो था वह बंगाल का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर ने। किसने किया था, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीधरालु नायडू ने। किसने किया था वेद समाज की स्थापना, तो श्रीधरालु नायडू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में, ठीक है। पाइका विद्रोह जो हुआ था वो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। पाइका विद्रोह यदि आपसे पूछ ले कि कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यह 1917 से 18 के बीच में हुआ था, और यह जो है उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं यह उड़ीसा में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट की, सही सुमेलित है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, यह भी सही सुमेलित है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, यानी सारे के सारे सही हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी, ठीक है। कौन सी घटना जो है सबसे बाद में घटित हुई थी। तो देखिए, सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो यह मिलाया गया था 1843 में। कब मिलाया गया था, 1843 में, ठीक है। फिर देखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 45-46 यानी 1845-46 के मध्य हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। फिर देखिए पूछ रहा है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था यह 85-86 में हुआ था, ठीक है, 1885-86 में, 85-86 में। फिर देखिएगा कि पूछ रहा है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 में हुआ था। कब हुआ था, 1856 में। तो अब आप देख लीजिएगा कि सबसे अंत में कौन होगा, 1885-86 यानी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M.G. रानाडे, H.C. पिलुनकर और G.B. जोशी, यानी उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले, 1888 में, ठीक है। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1905, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो कर्जन वायली की हत्या कौन किया था, तो वह किया था मदन लाल ढींगरा ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर दास के द्वारा। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सी आर दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितनी थी? 5 थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी आप इसे वीवीआई मान लीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, क्योंकि उसमें जो है उषा मेहता भी शामिल थे, राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे और ना आसफ अली भी थे। ठीक है, मेनली जो है उषा मेहता और ना आसफ अली, ये दोनों ऑप्शन में ज़्यादा दिया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1931 में, 5 मार्च 1931। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल का। ठीक है, किसका हो जाएगा? मंगल का। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरोफाइटा के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंचुआ पालन से। किससे संबंधित है वर्मी कल्चर? केंचुआ पालन से। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भीलांगना पे है। किस पे है? भागीरथी और भीलांगना पे है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो देखिए, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, यह तो सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, यह भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, यह भी सही है। ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी डेट याद रखिएगा, मई 2022 में किया गया था। ठीक है, मई 2022 में किया गया था, इसलिए ये प्रश्न आ भी सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में। कहाँ किया गया? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जो है, जब कोई भी चीज़ मिलता है कहीं भी खनिज, तो बीपीएससी के द्वारा वह प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसे वीवीआई मान लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आ भी सकता है। चलिए तो देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। यह बहुत ही चर्चा में रहा था, क्योंकि आप देखिएगा पिछले बार जो है ना, स्वर्ण भंडार को लेकर के पूछ लिया गया था क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस प्रश्न को आप वीवीआई मानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45.03 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, यानी किस राज्य के कौन से राज्यपाल हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फग्गू चौहान सिक्किम, क्या यह सही है? देख लीजिएगा, तो फग्गू चौहान सिक्किम के हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से देखिएगा कौन से सही सुमेलित है। ठीक है, देख लेते हैं हम। पहले दिया गया फग्गू चौहान सिक्किम का,
ये तो गलत है। फग्गू चौहान जो है सिक्किम के नहीं बल्कि मेघालय के हैं। कहाँ के हैं? फग्गू चौहान मेघालय के। पहले भी फग्गू चौहान जो थे वो बिहार के ही राज्यपाल थे। ठीक है, अभी जो है यदि आपसे अभी पूछ लिया जाए बिहार का, तो बिहार का भी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल, बिल्कुल यह सही है, दूसरा हमारा इसमें सही है। फिर देखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मेघालय दिया गया है, यहाँ बिहार होना चाहिए। फिर दिया गया है सीपी राधाकृष्णन, ये बिहार के हैं, यह भी गलत हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है द ब्लू बुक। ठीक है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कुमार के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ कुमार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिजी में। कहाँ किया गया? फिजी में किया गया। यह सम्मेलन जो है फरवरी 2023 में 12वें हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 40वां। कौन सा है? 40वां है। ठीक है, और इसमें यदि पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? ठीक है, नेजल कोविड वैक्सीन जो है किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत बायोटेक ने। किसने किया है? भारत बायोटेक ने इसे किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य जो है संपादित नहीं होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिरकालिक। क्या कहा जाता है? चिरकालिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन से हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरित लवक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो है अपशिष्ट कहाँ पे संचित रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों में भी होते हैं, छाल में भी होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। ठीक है, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों जो हैं वह हरित बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है समान क्षेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को जो है सामान्य नेत्र जो है अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत दूरी तक का। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी किसके बराबर होगी? तो उनके जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। ठीक है, लवण का उदाहरण क्या होगा? NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 इलेक्ट्रॉनों का। नेक्स्ट प्रश्न है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा
इसमें से ब्यूटेन भी होगा, प्रोपेन भी होगा और एथेन भी होगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सहसंयोजक यौगिक का नाम बताइए जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो कौन होगा? H2O हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, क्या होते हैं? क्या वह परिवर्तित होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। तो वह कौन से संविधान संशोधन से ये जो है प्रावधान लागू हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 49, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वह किया गया था कौन से अनुच्छेद में? तो वह किया गया था 335 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो यह कौन से अर्थव्यवस्था का यह अभिलक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं का परिवहन। देखिए, प्रथम क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रथम जो सेक्टर है उसमें तो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा उसमें क्या होगा? वस्तुओं का आयात निर्यात हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, वस्तुओं का परिवहन हो जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है, और उद्योग भी जो है उसी में आएंगे, और तृतीय क्षेत्र जो होता है वह सेवा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16.2%, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं, ठीक है, 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्षमता को सामने लाना भी शामिल है, हरित विकास भी शामिल है, वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मैं बिहार स्पेशल में करा चुका हूँ, यदि आप बिहार स्पेशल किए होंगे तो आप इसका उत्तर आप इजीली दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वर द्वीप। कौन सा है? रामेश्वर द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और सबसे चौड़ी यदि पूछ लिया जाए तो सबसे चौड़ी है ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो है वह जो है किस टाइप का मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर जो है काली मिट्टी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है, इसे भी आप जानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्षत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतराल क्या होगा? देखिए,
1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री को घूमने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ 90 डिग्री है तो 90 को आप गुना कर दीजिए किससे, 90 को गुना कर दीजिए 4 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा। और 360 को यदि आप जो है 60 से यदि आप डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका सही उत्तर जो निकलेगा वह निकल जाएगा 6 घंटा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धाराएं नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, हिंद महासागर की धाराएं नहीं है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया अगुलहास धारा, यह तो हिंद महासागर की धारा है। मोजाम्बिक धारा भी हिंद महासागर की धारा है। दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, यह भी हिंद महासागर की धारा है। अब बेंगुएला धारा देखिए दे दिया गया है, तो बेंगुएला धारा जो है यह अटलांटिक महासागर का धारा है और यह एक ठंडी धारा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो है बियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बियर जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, बाद बाकी सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन ये सब जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ठीक है। किसके कारण वृद्धि होगी, तो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किसने शुरू किया, किससे शुरू हुआ है, ठीक है। तो यह हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो वह दिया जाता है, यहाँ पे आप देखिएगा शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को भी दिया जाता है, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243। कितना हो जाएगा, 243। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देख लीजिएगा, वन नीति भी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 भी शामिल होगा, औद्योगिक नीति भी शामिल होगा और शिक्षा नीति भी शामिल होगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान की खेती। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन का। दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।